हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी कि BECIL की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है BECIL की तरफ से 4 अगस्त 2021 को एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर ढेर सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। इसमें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स पोस्ट की। स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इस केस में आपका मंथली रेमुनरेशन क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, इसके अलावा लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो जैसे कि हमने बताया कि नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है BECIL की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में रिक्रूट किया जाएगा। तो यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है BECIL की तरफ से। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, वैकेंसी रिलीज की गई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, जिसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको डिप्लॉय किया जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर ढेर सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे स्टाफ नर्स, OT नर्स और मिडवाइफ के पोस्ट की। सो यहाँ पर स्टाफ नर्स पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 50 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। स्टाफ नर्स के लिए 50 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर नर्स की पोस्ट 3 रिलीज की गई है, यानी कि OT नर्स की यहाँ पर 3 पोस्ट रिलीज की गई है, 3 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मिडवाइफ की 4 पोस्ट रिलीज की गई हैं। मिडवाइफ के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने GNM किया है या फिर BSc नर्सिंग किया है या फिर MSc नर्सिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका क्वालिफिकेशन जो है GNM, BSc नर्सिंग या फिर MSc नर्सिंग जो भी आपने किया है वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इसके बाद अगर आपने GNM किया है तो उसके इसमें आपके पास 4 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेपुटेड हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में। BSc नर्सिंग अगर आपने किया है तो उसके इसमें आपके पास 2 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और MSc नर्सिंग अगर आपने किया है तो 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर रेपुटेड हॉस्पिटल में होना चाहिए जो भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, और जो भी आपने यहाँ पर GNM, BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग किया है वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स रखा गया है। 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मंथली रेमुनरेशन की बात करें तो यहाँ पर मंथली रेमुनरेशन आपको 37,500 रुपीज़ पर मंथ मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पर 37,500 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाला है मंथली रेमुनरेशन। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स, OT नर्स और मिडवाइफ की पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर कोई भी TA या DA आपको नहीं दिया जाएगा। टेस्ट, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू या फिर जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसको अटेंड करने के लिए कोई भी आपको TA या DA नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अगर आपको अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर सभी के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, अलग अलग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपका एक ही होगा सभी के लिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहना है जब भी आप सबमिट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म अपना। कोई भी डाउट आता है या फिर कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत है तो यहाँ पर email IDs दी हुई है, इस email ID पर आप मेल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं कोई भी अगर क्वेरी हो उसके लिए। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का है यहाँ पर 22 अगस्त 2021, यानी कि 22 अगस्त 2021 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। 22 अगस्त 2021 यहाँ पर लास्ट डेट है सबमिशन का। नेक्स्ट बात करते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है। वहाँ से आप को सबसे पहले जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं उससे पहले आपको स्कैन्ड इमेजेज अपने पास रख लेने हैं। तो किसके किसके आपके पास स्कैन किया हुआ कॉपीज होना चाहिए। तो यहाँ पर फ़ोटो आपका होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, सभी का स्कैन इमेज होना चाहिए आपके पास, जिसकी साइज़ जो है 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको साइज़ ध्यान रखना है। तो ये आपको रेडी हो जाना है, पहले ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आपको अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू करना है। तो यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस है अच्छे से पढ़ने हैं, एडवर्टाइजमेंट जो भी है उसको अच्छे से पढ़ना है।
उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो आपको अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए सेम एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन बार बार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर फ़ी चार्ज की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ी चार्ज, आपको एक्स्ट्रा फ़ी पेमेंट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप जो भी ईमेल आईडी देंगे वो आपका एक्टिव और वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो आपको पहले ईमेल आईडी अपनी क्रिएट करनी है अप्लाई करने से पहले। इसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर कैरियर लिंक पर आपको क्लिक करना है, कैरियर ऑप्शन पर जाना है, वहाँ से फिर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर जिस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स वहाँ पर दिए रहेंगे, उसको फिल करना रहेगा। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल, जो भी आपका एजुकेशन है या फिर वर्क एक्सपीरियंस जो है आपका, वो सारे डिटेल आपको एंटर करना रहेगा। उसके बाद स्कैन किया हुआ फ़ोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें 10th का सर्टिफिकेट रहेगा, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे जो भी स्कैन करके आपके पास है 100 KB से ज़्यादा साइज़ का नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। तो इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद वहाँ पर एप्लीकेशन प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, जिसको आपको प्रीव्यू करके देख सकते हैं वहाँ पर कि कोई आपका वहाँ पर करेक्शन करने की ज़रूरत तो नहीं है, सभी आपका फॉर्म जो आपने फिलअप किया वो सही है कि नहीं। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो वहाँ पर मॉडिफाई ऑप्शन आएगा, मॉडिफाई से आप वहाँ पर जो भी मॉडिफिकेशन आपको रहेगा वो कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट भी ऑनलाइन मोड से आपको करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको ईमेल करना है स्कैन जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा उसके लास्ट पेज पर आपको ईमेल आईडी दी हुई रहेगी, तो उस ईमेल आईडी पर आपको स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट सेंड करना रहेगा। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स हो गए। इसमें कैंडिडेट को अपलोड करना है पासपोर्ट कलर फ़ोटो, सिग्नेचर, स्कैन कॉपी, और जो साइज़ जो रहेगा वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG या PDF फाइल होना चाहिए, आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, PDF फाइल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस तरह से अप्लाई करना है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, जिसमें एप्लीकेशन फ़ी जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उस केस में आपको 750 रुपीज़ रहेगा। OBC कैटेगरी में आते हैं तो 750, SC ST में आते हैं तो 450, एक्स सर्विसमैन हैं अगर आप तो 750 रुपीज़, वीमेन कैटेगरी में आते हैं तो 750, और EWS PH कैटेगरी में आते हैं तो 450, यानी कि 450 रुपये। तो यहाँ पर अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं और एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सभी एडिशनल पोस्ट जितने भी आप करेंगे उसके लिए आपको 500 रुपीज़ पर पोस्ट आपको यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। यानी कि 750 में आपको अगर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500 हो जाएगा, अगर एक और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500 प्लस हो जाएगा। यानी कि सभी पोस्ट के लिए, सभी एडिशनल पोस्ट के लिए आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने रहेंगे। इसके अलावा OBC कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए भी आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा करना रहेगा। SC ST में आते हैं तो आपको 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना रहेगा अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो 750 प्लस 500 एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट। वीमेन कैटेगरी में आते हैं तब भी आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना रहेगा। इसके अलावा EWS या फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं तो उस केस में आपको 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा करना रहेगा एडिशनल पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको जो भी पेमेंट करेंगे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनको जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको रेगुलरली विजिट करते रहना है। इसके अलावा जो भी आपका ईमेल आईडी है उसको प्रॉपर्ली चेक करते रहना है। जो भी आपको ईमेल या SMS आएंगे उसको रेगुलरली चेक करते रहना है। और BCIL यहाँ पर जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ईमेल या SMS से इन्फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं को इन्फॉर्म किया जाएगा ईमेल या फिर SMS के माध्यम से। तो आपको अपना ईमेल और SMS अपना रेगुलरली चेक करते रहना है और आपको वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो देना है। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लास्ट डेट जैसे हमने बताया कि 22 अगस्त 2021 है, तो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने में तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।